नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर के छोटी गौलटोली थाना क्षेत्र में सरवटे बस स्टैंड सड़क पर कल्याण विश्राम गृह भवन का जर्जर छज्जा भर भरा कर गिर गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया है। इंदौर शहर में जहां बीते दिनों बावड़ी हादसे में कई लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में भी एक भवन का एक छज्जा गिरने की घटना हो चुकी है। वहीं रविवार को दोपहर में कल्याण विश्राम गृह भवन पर बने एक्सटेंशन छज्जे के भरभरा कर गिर जाने से 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना के तुरंत बाद कलेक्टर इलैया राजा टी सहित प्रशासनिक दल मौके पर पहुंचा और रिमूवल कार्य शुरू कर दिया है। कलेक्टर ने बताया कि घटना के तुरंत बाद एसडीआरएफ रेवेन्यू की टीम सहित नगर निगम व पुलिस बल मौके पर पहुंचा और राहत कार्य के साथ ही रिमूवल कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहीं कलेक्टर की माने तो बीते दिनों ऐसे जर्जर भवनों को लेकर नगर निगम और संबंधित विभागों के साथ बैठक हुई है, जिसमें जिलाधीश ने जर्जर भवनों पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं निगम की ओर से ऐसे भवनों को नोटिस भी भेजे गए हैं। ये जो एक ट्रस्ट की बिल्डिंग है कल्याण विरासत गृह, उसके सामने का जो एरिया था जिसमें बेसिकली एक रूफ था और उसके साथ में इन लोगों ने अस्थायी कुछ दुकान इत्यादि बना के रखे हुए थे, उसका छज्जा के साथ वो गिरा है और उसमें एक व्यक्ति को कुछ हल्की चोट आई है। परंतु इस तरह के जितने हमारे अस्थायी और डेंजरस पॉइंट्स हैं, ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि उनको आइडेंटिफाई करना और टाइमली उस पर हम लोग कार्रवाई करके, क्योंकि ये एक एडिशनल बाहर की तरफ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है। पीडब्ल्यूडी की जो रिपोर्ट मेरे पास अभी मुझे बताई गई कि बिल्डिंग में कोई इशू नहीं है, उसके सामने एडिशनल छज्जा वज्जा निकाला था जिसका प्रेशर जो है वो ऊपर से इन्होंने जो है रूफ टॉप्स डालते चले गए और प्रेशर के कारण वो गिरा है। ऐसे हम लोग इनफैक्ट कल हम लोग की एक बैठक भी थी कोइंसिडेंटली, उसमें हम लोग जितने भी अनसेफ बिल्डिंग्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके और उसमें हमको जिस भी तरह से कार्रवाइयाँ करनी हो वो हम इमीडिएटली शुरू करेंगे। इंदौर में गर्मी के चलते लगातार वाहनों में आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक ताजा और बड़ा मामला नवलखा पेट्रोल पंप पर सामने आया है, जहां पर यात्री बस पेट्रोल भरवाने के समय आग की चपेट में आ गई, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से निश्चित ही वहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। तो वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने तुरंत ही उपकरणों से आग पर काबू पाया। दरअसल इंदौर के नौलखा चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर यात्री बस पेट्रोल भरवाने के लिए खड़ी हुई थी कि तभी बस में काम से क्लीनर्स बस के नीचे बने कैबिन में कुछ कर रहा था कि तभी बस में अचानक से आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते पेट्रोल पंप के स्थान पर धुआं उठ गया कि तभी सूझबूझ दिखाते हुए पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने वहां पर रखे अग्निशमन यंत्र से आग को बुझाने की कोशिश की और तभी आग की चपेट में झुलसा हुआ क्लीनर कुछ दूर तक भाग गया। तो वहीं बस का ड्राइवर स्थिति को तुरंत भांपते हुए बड़ा हादसा न हो यात्रियों को नीचे उतारने की आवाज लगाते हुए तुरंत बस में चढ़ा और बस को मेन रोड पर जाकर खड़ी कर दी, जहां बस कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई। लेकिन ये पूरी घटना वहीं पर नजदीक लगे पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। तो वहीं घायल ड्राइवर व क्लीनर को निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। देखो, हम लोग बस में आग लगने की सूचना मिली 3 इमली चौराहे के पास में, लेकिन जो है नौलखा से 3 इमली चौराहे के बीच में आरोग्य हॉस्पिटल के पास में जो है बस में लगी MP 09 PA 2264 में, जिसको तत्काल पहुंच के आग बुझा दी गई। कोई जनहानि वगैरह नहीं हुई। यात्री भरी हुई थी, बाकी जो है जैसे आग लगी तो यात्री निकल गए वापस। कोई चलती बस में आग लगी थी? हाँ, चलती बस में थी। ड्राइवर कंडक्टर ने ब्रेक से रोका और तत्काल जो है यात्रियों को निकाल दिया। गाड़ी डीजल डलवा रही थी, डीजल डलवाते हुए अचानक उससे टैंक ब्लास्ट हुआ, जिसमें आग लगी। आग लगने के कारण इसमें कुछ यात्री भी थे जिनको उतारा गया था। उसके बाद में बस को ड्राइवर ने अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ खड़ी करी। उसको गंभीर चोट आई, वो अभी अस्पताल में। गाड़ी उस समय वही थी? गाड़ी उस समय डीजल वहीं लगी क्या? वहीं आग लगी। जलती हुई गाड़ी को यहाँ खड़ी करेगा, रोड पे खड़ी कर गई। ड्राइवर की सूझबूझ से जान बच गई है? जी, ड्राइवर ने समझदारी गई, जिसमें पेट्रोल पंप में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जिसमें काफी लोग यात्री थे इसमें करीबन 20 से 25 यात्री थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता कपिल सिब्बल और पूर्व राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा आज इंदौर दौरे पर रहे, जहां इंदौर प्रेस क्लब में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा के दौरान कपिल सिब्बल ने कांग्रेस और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। वहीं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। हाल ही में अतीक अहमद हत्याकांड पर उन्होंने कहा कि पुलिस कस्टडी में हुई हत्या शर्मनाक है। उन्होंने इस हत्याकांड पर कई तरह के सवाल भी उठाए हैं। वहीं तीनों हत्यारे अलग अलग जगह से आए हैं, वह हथियार कहां से लाए और पुलिस ने गोली तक नहीं चलाई। उन्होंने इस मामले को उच्च स्तरीय जांच का विषय बताया है।
वहीं कपिल सिब्बल ने बिल्किस बानो केस में भी कई सवाल खड़े किए हैं। कपिल सिब्बल ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि मैं मरते दम तक कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस की जीत की बात कही और मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। एक सवाल के जवाब में कपिल सिब्बल ने मोदी के सामने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र सुबह एक युवक का अधजला शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना बाणगंगा इलाके के वाल्मीकि नगर की बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला बताया जा रहा है। पास ही के मकान में खून के भी निशान मिले हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि युवक को पहले चाकू से वार करने के बाद जलाया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर में सुबह एक युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि इलाके में सुनसान प्लॉट पर एक युवक का अधजला शव मिला है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वाल्मीकि नगर की जिस जगह युवक का शव मिला है वह प्लॉट राजू सुनहरे नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है। अभी शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने चाकू से मृतक पर वार किया होगा, जिसके बाद हत्या का शक न हो और मृतक की पहचान न हो, इसलिए उसे जलाने की कोशिश की गई होगी। पास ही के एक कच्चे मकान से प्लॉट के रास्ते में खून के निशान मिले हैं, जिसे देखकर लगता है कि हत्या के बाद मृतक को खींचकर प्लॉट तक लाया गया था, फिर उसे जलाया गया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि किसी पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। सुबह कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी यहाँ पर एक वाल्मीकि नगर में शिव मंदिर के पीछे कहीं खाली प्लॉट पर पड़ी मिली है। तो तत्काल जो है हमारे टीआई बाणगंगा सोनी साहब और उनकी टीम सक्रिय हुई, यहाँ आए और देखा कि एक पुरुष की डेड बॉडी यहाँ पर एक प्लॉट है 492 राजू सुनहरे का, उस प्लॉट पे जली हुई अवस्था में पड़ी हुई है पेट के बल। और वहाँ पर जब उन्होंने देखा और अवलोकन किया गया तो जहाँ डेड बॉडी पड़ी है वहाँ रोड है, रोड के उस तरफ एक मनीष सुनहरे करके का एक कच्चा मकान है, वहाँ से कुछ ब्लड स्टेन आते हुए इस घूरे तक है जहाँ डेड बॉडी जल रही है। तो उसको पता किया गया तो मनीष अभी जो है सुनहरे घर पे नहीं है और लोग बागों से पता किया है। अभी इनका पूरा आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है कि ये कौन है, लेकिन संभवतः ये बता रहे हैं यहाँ के जो लोग कि कोई बंटी करके है, बंटी बैस करके उसका मित्र है मनीष का। ये दोनों साथ में रहते थे, शराब वगैरह पीने के आदी थे, इतना पता चला है। अभी मर्ग कायम किया है और आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा। इंदौर में लगातार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कुछ लोगों के द्वारा हरकत की जा रही है। इसी कड़ी में ईद के मौके पर बाजार में खरीदारी को लेकर एक पर्चा सोशल मीडिया के साथ ही जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं पर्चे बांटने वाले एक युवक को पुलिस ने पकड़ा भी है। वहीं पुलिस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की बात कर रही है, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रही है। पूरा मामला इंदौर के पडरीनाथ थाना क्षेत्र के मुंबई बाजार और मोहनपुरा का बताया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में कुछ युवकों से जमकर मारपीट हुई थी तथा इसके चलते वर्ग विशेष के कुछ लोगों में जमकर आक्रोश है तथा ईद की खरीदारी हिंदुओं से न करने को लेकर एक पर्चा इन क्षेत्रों में बांटा जा रहा है। वहीं पर्चे में लिखा है कि ईद की खरीदारी अपनों से करें, अपना खाएगा जकात निकालेगा, गैर खाएगा हथियार निकालेगा और फिर उस हथियार को लेकर तुम्हारे घर और मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराएगा। साथ ही नोट करते हुए पर्चे में लिखा है कि उम्मत ए मुस्लिमा का हर जिम्मेदार इंसान तक ये पैगाम जरूर पहुंचाया जाए। फिलहाल जैसे ही इस पर्चे बांटने की जानकारी कुछ लोगों को लगी तो उन्होंने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पर्चे बांटने वाले युवकों को हिरासत में लिया है और पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे मामले में अभी तक पुलिस किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन वीडियो और पर्चा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।